बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह बॉम्बे से एक फ़ोन आया। ये हमारी पुरानी लिसनर है और आमतौर पर तो संडे को फ़ोन करती हैं। आज ज़्यादा परेशान थी एंड शी वाज़ टू वीप। एक उनका माशाल्लाह बेटा भी हो गया, अब मेरे ख्याल 1.5 या 2 साल का है, और उन्हें बहुत शिकवा था कि मैंने अचानक अपने मियाँ की पर्सनल जो फ़ाइल है वो देखी तो मुझे पता चला कि उनकी तो तनख्वाह तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम पे तो वो महीने के कुल 25,000 खर्च करते हैं और 25,000 में हम नए कपड़े नहीं ले पाते, अपने बच्चे को भी मैं नए कपड़े नहीं ले के दे पाती। ज़ाहिर है या वालदा से आते होंगे या भाई से आते होंगे, ये तफसील उनके मैंने पूछी भी नहीं। फिर पूरी वो गुस्से का हाल इजहार करते करते कि मैंने कभी कहूँ मियाँ को कि फ़लाँ चीज़ ज़्यादा ले आओ तो वो लेके नहीं आते। तो अब वो मशवरा ये कर रही थी कि मैं उससे अलग होना चाहती, चूँकि मेरा वो ख़र्चा ठीक से जो मेरी तवक्को है। तो मैंने उससे पूछा कि खाना तो रोज़ पकता है, ग्रॉसरी तो आती है। उन्होंने कहा जी, घर भी मौजूद है और मियाँ से आपके ताल्लुकात भी ठीक है, इसलिए तो बच्चा पैदा हुआ है। तो 3 लिटमस पेपर जो टेस्ट हैं, और ये कि आपके माँ बाप की इज़्ज़त भी करता है। उसने कहा हाँ, कभी उनको बुरा भला नहीं कहा। तो 4 लिटमस पेपर टेस्ट ठीक है। तो अब आप उससे खुला जब लोगे, फ़र्ज़ करें कोर्ट में अब नहीं जाते, क्योंकि इस वक्त फ़ी ज़माना इतनी लड़कियां हैं जो अपनी किसी न किसी दोस्त के उकसाने पे, किसी दोस्त की कम अकली की भीड़ चढ़ जाती हैं। तो ये जितनी गुफ्तगू उन्होंने की, मेरा पूरा यकीन है कि उनकी किसी अजीज़ा ने उनके कान भरे, क्योंकि इन्होंने बताया होगा। लड़कियां वो सारी बातें बताने से बाज नहीं आती जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपना भरम तोड़ती हैं, उन्होंने कहा मैं उसके बाप को बताऊं, तो मैंने कहा बता के देख लीजिए। तो ना सिर्फ बाप नाराज़ होगा, बल्कि बाप का बेटा आपका मियाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम एक घटिया सी शिकायत लेके वहाँ तक पहुँचे हो। ग्रॉसरी में मामूल है, घर की नेमतें पूरी हैं। अब अगर आपने 2 किलो गोश्त मंगवाया और 1 किलो वो लेके आया, तो इसमें गुनाहगार कैसे हो गया? यानी आपने सोचा होगा कि मैं 2 किलो के वो बना लूँगी, कबाब बना लूँगी, तो वो 1 किलो लेके आया ताकि वो उसका कायल नहीं होगा, या उसके पास उस वक्त नहीं पैसे होंगे। मर्दों ने हमेशा जेब में कौन सी बैंक रखा हुआ होता है, लेकिन ये जो कम अकल औरतें अच्छे खासे बने बनाए घरों को तोड़ती हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपको क्या पता उस बेचारी पे क्या गुजरती है? तो मेरे बच्चे, मुझे वो नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि जब ये बच्ची अपना घर तोड़ के, बच्चा दे के या बच्चा साथ लेके अपने घर जाएगी, वो अपना नहीं है, वो अब भाभी का हो चुका या भाई का हो चुका। तो उस घर में ये मेहमान होगी 3 दिन की, हफ्ते की कर लीजिए, उसके बाद ये बोझ होगी। अब जैसे जैसे इसका एहसास होगा कि मैं अनवांटेड, अनडिजायर्ड हूँ, तो क्या करेगी? फ्रस्ट्रेटेड होगी, गुस्सा करेगी, लड़ेगी, या फिर बाहर जाएगी नौकरियाँ ढूंढने। उस नौकरी में फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ थकावट शामिल होगी। तो जिस बच्चे के लिए सुकून चाहिए था, वो कहाँ से मिलेगा? पूरा दिन वो 8-10 घंटे बच्चा किसके रहमो करम पे होगा? 1.5-2 साल का बच्चा कौन पालेगा? अगर उसकी माँ हयात है तो शायद वो पाल ले, पर माएँ तो बुढ़ापे में होंगी, किस कदर तंग होगी, क्या भाभी पालेगी? पॉसिबल नहीं है। तो वो जो कमाओगे या किसी मेड को दोगे या किसी और को दोगे, तो सारे दिन की मजदूरी के बाद आप तो शाम को बच्चे को सीने से लगा के मुस्कुरा भी नहीं सकोगे, हग भी नहीं कर सकोगे, ठीक से फील भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका अंग अंग दुख रहा होता है। दूसरे बेरहमी से काम लेते हैं, ज़ाहिर वो घंटों के पैसे देते हैं। आप किसी स्टोर पे हो, किसी दफ्तर में हो, तो काम लेंगे ही लेंगे, और काम से जिस्म थकेगा, रूह पहले थकी हुई है। तो आप सोचिए कि अब आप एक खानादार खातून के मनसब से, जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता, घर मेंटेन करना पड़ता है, बच्चे को संभालना और मियाँ को, अब वो क्या कर रही है? किसी गैर आदमी
के अदारे को सर्व करेगी, उससे कुछ पैसे लेगी और पूरा महीना अपने बच्चे से दूर रहेगी। वापसी पे जो पैसे होंगे कुछ अरसे बाद, 1-2 महीने के बाद ही भाभी मांग लेगी या भाई मांग लेगा कि बेटा घर में जो खाना पकता है इसमें शेयर डाला करो, हमारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है। अब इंडिया, बॉम्बे, चूँकि ये इलाका जो है यहाँ बहुत बड़े बड़े घर नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि उनका घर और उनकी अम्मा का घर कितने फासले पे है। अच्छा, वो मुझे यूँ बता रही थी जैसे लाहौर के महलों का नाम होता है कि वो इस जगह, वो इस जगह। वहाँ जो एक उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पाए बाग, तो जो उनकी अम्मा अब्बा का वो पाए बाग में वो मोहल्ला है। हमारे यहाँ ये आमतौर पे पाए बाग बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैंने उन्हें ये बड़ी मोहब्बत से और खुलूस से ये मशवरा दिया कि मियाँ से रूठने का, मियाँ से अलग होने का, किसी बेवकूफ़ की उंगली पकड़ के घर तोड़ने का काम ना कीजिएगा। और उनकी बातों से मुझे ये लगा कि उनका कोई अफेयर नहीं है, यानी एक सिंसियर मुस्लिम खातून है जो वफ़ादार है अपने मियाँ की। यानी ऐसा नहीं है कि इधर से डिवोर्स लें या खुला लें तो जाके कहीं और घर बसा लें, वो ऐसा भी नहीं कर पाएंगी। और इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा हालात ख़राब हैं, दूसरी शादी बच्चियों की होना और ज़्यादा दिक्कत वाला मामला है। वो एक तो ज़ाहिर ये एक नई लाइन खिंच जाती है डिवोर्सी वाली, और ख़वातीन भी और मर्द भी दोनों से डरते हैं। तो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या किसी भी मुल्क में जहाँ कोई खातून दोस्तों में से, बहन भाइयों में से आपको उंगली लगाए और आग लगाए आपके नॉर्मल घर को, और आपको ये सिखाए कि मियाँ की टो लगाओ, उसकी फाइलें ढूंढो, तनख्वाह कितनी है, बैंक में कितने हैं, तो ये सारा जान भी लोगे और आपको पता चल जाए कि आपका मियाँ किसी और से दोस्ती भी करता है, तो आप सोचिए कि बीवी तो आप हो उसकी, वो दोस्त तो नाजायज़ रिश्ता है, उससे उसका बच्चा नहीं है। लेकिन आप अगर समझ जाओ, सुधर जाओ, अभी से अपने आप को बिल्कुल लविंग और केयरिंग और डिमांडिंग, मोहब्बत वाली डिमांड में चले जाओ, तो पूरा आपका बदल जाएगा। अब मैंने उनको मिसाल दी कि आपने अगर बॉम्बे से दिल्ली जाना हो तो जिस एयरपोर्ट पे जाओगे तो जिस जहाज़ पे, क्योंकि जहाज़ तो वहाँ रंग बिरंगे होंगे मुख्तलिफ मुल्कों के, तो जो दिल्ली जाने वाला होगा जिसका अनाउंसमेंट होगी कि गेट नंबर 4 से जाएगा, उस पे जाएंगे। अगर कोई आपको पकड़ के गेट नंबर 9 पे ले जाए कि ये जहाज़ ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप तो ये भी नहीं जानते वो कहाँ जा रहा है। तो कभी किसी के उकसाने पे अपना जहाज़ छोड़ के, अपनी मंजिल छोड़ के, अपना सफ़र छोड़ के दूसरी की बताई मंजिल नहीं पकड़नी चाहिए। वहाँ मंजिल होती नहीं है, वहाँ घुप अंधेरा होता है और आपके लिए बहुत ख्वारी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।